आदाब ख़वातीन और हज़रात, नवीद इशफाक आज की बात के साथ। आज का मौजू है सार्क ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बरसगीर पाक व हिंद की हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हमारे पास जो मुस्तनद हिस्ट्री है वो 20,000 साल से ज़्यादा की है। जब इंसान सिविलाइज हो रहा था, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, यानी कि पालतू जानवर रखने शुरू कर दिए थे। तो उस ज़माने में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खुशहाल और सबसे ज़्यादा आबाद इलाका वो यही था। अगर इसमें हम चाइना को भी शामिल कर लेते हैं तो दुनिया की जो सुपर पावर जिसको कहा जाए वो यही खिता था। यही वजह है कि हिस्ट्री में हम देखते हैं कि इस पे यूरोप से ख़ास तौर पर बहुत सारे लोगों ने इस पे हुकूमत करने की कोशिश की, जिनमें हम सिकंदर आज़म की बात कर सकते हैं, मंगोलिया की बात कर सकते हैं और उसके साथ साथ मुग़ल और आखिर में अंग्रेज़ों की हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने यहाँ आकर हमारे जो वसाइल थे उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और यहाँ के लोगों को करीब से गरीब तरीन करते चले गए और अपने मुल्कों को ये फ़ायदा पहुँचाते रहे और उन्होंने बहुत तरक्की की। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद इंग्लैंड को मजबूरन ये खिता छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें पता था कि ये खिता जो है जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं, यहाँ पे हर तरह की कुदरती वसाइल मौजूद हैं और सेहतमंद, काबिल, ज़हीन और हुनरमंद लोग मौजूद हैं। अगर इसको इसी तरह छोड़ के चले गए तो ये फिर कभी दोबारा जो है ये सुपर पावर बन जाएंगे और हम पे राज करेंगे। तो उन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत इसके 7 टुकड़े कर दिए। अभी जैसे सार्क के 8 ममालिक है, इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। तो अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पे भी कब्ज़े की कोशिश की, कुछ अरसे रहे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो अगर हम अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना को भी मिला लेते हैं इसमें, तो ये तकरीबन 8-9 कंट्रीज़ बन जाती हैं। तो जिस तरह से इन यूरोपियंस ने अपने लिए एक माहिदा करके यूरोपीय यूनियन बना लिया है, जिसमें अभी तकरीबन 38 कंट्रीज़ शामिल है, जिसमें फ्री ट्रेड करते हैं। लोग आसानी से वीज़ा पासपोर्ट के बग़ैर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं, वहाँ नौकरियाँ कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और एक करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने भी आपस में पीस एग्रीमेंट किया हुआ है। और अगर आप अमेरिका में बफलो से आप जाते हैं नाइग्रा फॉल को क्रॉस करते हुए कनाडा की तरफ, टोरंटो की तरफ, तो वहाँ पे मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि सिर्फ 2 इमिग्रेशन ऑफिसर वाले इधर अमेरिका साइड पे होते हैं और 2-3 वहाँ पे कनाडा की साइड पे होते हैं। कोई पुलिस, कोई फौज आपको नज़र नहीं आती है। ऐसे ही लगता है कि बस आप एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन्होंने जिस तरह से ये पीस एग्रीमेंट्स किए हैं, इसी तरह से हम जो 8 ममालिक है आपस में पीस एग्रीमेंट करके सार्क के प्लेटफॉर्म से एक मुत्तहिद होके एक एसोसिएशन हम बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मौजूद है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फाड़ नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी ये सारे ममालिक जितने भी हैं, GCC ममालिक,
इसमें भी बहुत आसानी से आना जाना ये करते हैं, एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, एक दूसरी जगह जाके जॉब कर सकते हैं। जब इस तरह के इन्होंने एग्रीमेंट किए तो हमने देखा कि इन्होंने तरक्की की। बिल्कुल इसी तर्ज पे हमें भी सार्क प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, और इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक दूसरे से हम ट्रेड कर सकते हैं, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, और ये सारे खुशकी से मिलते बॉर्डर हैं, हम सबसे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय सी भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो अभी सबसे ज़्यादा खर्चा तमाम ममालिक का, ख़ास तौर पे मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करता हूँ कि हम डिफेंस में खर्च करते हैं, तो उसका खर्चा मुश्किल से 10 to 15% रह जाएगा। तो यही बजट को हम तालीम व तरबियत, सेहत और तरक्याती कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान है, लीडरान है, उनको संजीदगी से ये सोचना है कि अगर अपनी आने वाली नस्लों को हम कुछ दे के जाएँ और उनके सामने सुरखरू होना है, तो आज हमें ये फैसला करना है कि हमें भी यूरोपीय यूनियन की तरह और बाकी ममालिक की तरह मुत्तहिद होना है और साथ लेके चलना है। इसी से ही हम तरक्की कर सकते हैं, इसी से ही इस खित्ते में दोबारा से खुशहाली आ सकती है।